और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दी जा रही खांसी की सिरप डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड से बच्चों की मौत से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। इस सिरप के सेवन के बाद सीकर में 5 साल के नित्यांश शर्मा और भरतपुर में 3 साल के मासूम बच्चे सम्राट की मौत हो गई। नवरात्रा में इन्हें नहीं पता था कि सरकारी दवा से इनकी मौत हो जाएगी और आगे का जीवन इनके लिए खत्म हो जाएगा, जबकि कई जिलों में बच्चे और बड़े इस सिरप को पीने के बाद बीमार हैं। खांसी की दवा बनाने वाली सप्लायर कंपनी केसन फार्मा को अनियमितता बरतने के आरोप में पिछले साल में 2 बार डीबार किया जा चुका है। इसमें से एक बार टेंडर के शर्तों के उल्लंघन के लिए, जबकि दूसरी बार एक अन्य कप सिरप की गुणवत्ता सही नहीं होने के चलते डीबार किया जा चुका है। फिर ये सिरप सरकारी सिस्टम में कैसे पहुंची? किसने इस जहरीली सिरप को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में बांटने की परमिशन दी? जिसने परमिशन दी उसका अपना हित क्या था कि बच्चों की जान को भी उसने ताक पर रख दिया और परमिशन दे दी। और वजह यह हुई कि सरकारी सिस्टम में दवा आई और कई गरीब घरों के अंदर तक चली गई। 2 गरीबों के चिराग जो है वो बुझ चुके हैं। ऐसा सिर्फ राजस्थान में नहीं है, निकटवर्ती मध्य प्रदेश में पिछले 22 दिनों में ऐसी ही एक सिरप जो है वो खांसी की दवा पीने से बताया जा रहा है कि 6 बच्चों की मौत हुई है। शहर शहर ये खांसी की दवा का तांडव क्यों आखिरकार अचानक से आ गया है, आज इस पर भी बात करेंगे। और इस सिरप से मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। जानलेवा सिरप से दिल्ली तक हड़कंप। सीकर के बाद भरतपुर में मासूम की मौत। जो कम कॉस्टली सिरप। एनसीडीसी ने जांच के लिए सैंपल किए कलेक्ट। दीवार केसन फार्मा को किसने किया है? सीकर में नकली दवा पीने से एक बच्चे की डेथ हो गई। सरकार को जवाब देना चाहिए। तब इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट आएगी और बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी इस तरह का गुनाहगार होगा या क्रिमिनल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्या जांच में आएगा सिरप से मौत का सच? तो आखिरकार ये किसकी जिम्मेदारी थी कि इस तरह की दवाओं की गुणवत्ता की जांच हो और अब ये जहर सरकार के सिस्टम तक कैसे पहुंच गया, इसकी पड़ताल कब होगी, कैसे होगी, यह भी गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल उन जिम्मेदारों पर है जिनके कंधों पर गुणवत्ता की जांच करने के बाद ही सरकारी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में इस तरह की दवाइयों को शामिल करने की गंभीर जिम्मेदारी थी। लेकिन उन्होंने अपने ना तो जिम्मेदारी का पालन किया और ना ही उन मासूमों की जिंदगी का ख्याल रखा जिनकी जान जा चुकी है। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा करने के लिए सबसे पहले परिचय करवा दूं, सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और प्रियदर्शी भटनागर हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व निदेशक एम्स के। और इस वक्त हमारे साथ हितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी, इस वक्त वो फैक्ट्री जहां पर ये दवा बनाई जा रही है वहां पर हितेंद्र मौजूद है। मैं पूरे प्रदेश की जनता को पहले हितेंद्र के पास ले चलता हूं। हितेंद्र, जरा बताइए कि दिखाइए तस्वीरें जहां से मौत की दवाई तैयार होती है और गैर जिम्मेदारों के हाथों से गुजरती हुई गरीबों के मासूमों को छीन रही है, उनके घर के चिराग जो है वो बुझा रही है। जी, मैं यहाँ जयपुर के सरना डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया में खड़ा हूँ और ये जो है रिको का इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है कीसन फार्मा, यहीं से जो है एक विज्ञान नगर सरना डूंगर में इसकी फैक्ट्री है। यहीं पे जो है यहीं से जो है वो दवा सप्लाई की गई थी, जिसका सैंपल पिछली बार जो फेल हुआ था और उसके लिए जो है कंपनी को उस अन्य खांसी की दवा के लिए जो है उसको डीबार किया गया है। और ये इसका डीबार पीरियड जो है वो फरवरी 2026 तक रहने वाला है। इससे पहले एक और मामले में जो है इसी कंपनी को जो है डीबार किया गया था, जो टेंडर की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए 3 साल के लिए डीबार किया गया है। उसमें इन पर आर्थिक दंड भी लगाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि जो है ये पूरा रिको का इंडस्ट्रियल एरिया है और ये वो वेंडर कंपनी है जो ये दवा जो है जो
जो मुफ्त जो दवा योजना है उसके तहत जो है हॉस्पिटल्स में जहां दवाई पहुंचाई जाती है वो इन्हीं के द्वारा पहुंचाई जाती है। और इनमें से एक कंपनी ये भी है, और खांसी की दवा के जो सैंपल्स जो भेजे गए हैं वो भी इसी कंपनी के हैं, जिससे शिकायत मिली है कि बच्चे बीमार हुए और उनकी मौत तक हो गई। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन जो है इसके टेस्ट रिज़ल्ट भी जो है जल्द ही आने वाले हैं। जो स्वास्थ्य विभाग के सूत्र हैं उन्होंने बताया कि करीब 2 या 3 दिन में जो है सैंपल्स जो है वो तो ये तो बंद पड़ी हुई है, कोई अंदर जाने का साधन नहीं है आखिर इस दवा में क्या ऐसा ताले लगे हुए हैं, क्यों है या इस पर इंग्रेडिएंट्स में कोई कमी या कोई चीज ज्यादा है। हितेंद्र, इस कंपनी पर तो ताले लगे हुए हैं, जांच कौन करने आया, कैसे करने आया, कोई की है कि या कोई पहुंचा भी है या कि नहीं पहुंचा, इसका मालिक कौन है, कुछ पता चल रहा है, कुछ कर्मचारी क्या अंदर काम कर रहे हैं? जी फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये दोनों गेट्स जो है मैं दोनों गेट कैमरामैन से कहूँगा कि दोनों गेट्स दिखाएं। ये गेट है, इस पर भी लॉक लगा हुआ है, और दूसरा गेट है वो दूसरी तरफ, उसमें भी लॉक लगा हुआ है। लेकिन आप अंदर देख सकते हैं कि अंदर जो है लाइट्स ऑन है, और अभी एक कर्मचारी जो है यहाँ किसी से मिलने भी आया था जो सिक्योरिटी के पास, तो आप देख सकते हैं कि वो लाइट्स ऑन है, तो वहाँ पे जो है जो काम बिल्कुल चल रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बाहर से ताला लगा दिया यही, और ये सब राजधानी जयपुर में हो रहा है। हितेंद्र, आप सोचिए, राजधानी जयपुर में बाहर से ताला लगा करके अंदर चोरी छिपे ये फैक्ट्रियां चल रही हैं। हमारे साथ में डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व निदेशक एम्स के। मिश्रा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। जयमिनी साहब कुछ कहेंगे इस पर आप कि ये सब राजधानी जयपुर में हो रहा है, और वहां जहां पर सरकार बैठती है, मुख्यमंत्री बैठते हैं, तमाम तरह के ड्रग कंट्रोलर, पूरा का पूरा स्वास्थ्य महकमा बैठता है, स्वास्थ्य मंत्री बैठते हैं, वहां पर एक फैक्ट्री में ताला लगा हुआ है और वो अंदर काम चल रहा है। आप बताइए कौन जांच करने जाएगा उसकी, और किसने अब तक जांच की होगी? को बदले 2 साल हो गए हैं और इस कंपनी के प्रोडक्ट पहले ही डिबार हो चुके थे। फिर ये कैसे एंटर हुए, कौन दोषी है? 2 साल तक सरकार सोती रही और मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर का एक लाल हमेशा के लिए सो गया, शेखावाटी का एक लाल सो गया, और उनके विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में एक बच्ची को इस दवा का जो दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। तो जो असली खेल है कि मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस बांटते हैं, चाहे कोई मंत्री रहे हो, चाहे रघु शर्मा रहे हो, चाहे प्रसादी लाल मीणा रहे हो, चाहे अभी हो, और ये सारी दवाइयां, अधिकतर दवाइयां सोलन में बनती है और वहां से लाकर यहां सप्लाई होती है, और जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स हुआ पड़ा है। तो गरीबों की जान पर इस राजस्थान में पिछले 3 महीने में 7 बच्चे तो झालावाड़ में मर गए, 2 बच्चे ये मर गए। तो ये कौन सी लोक कल्याणकारी सरकार है? ये कौन सी लोक लाज से लोकतंत्र बचाने की बातें की जा रही है? जब हमारा सिस्टम इतना मोरल मैं कहूंगा इंटीग्रिटी गिर गई है, तो कैसे लोकतंत्र की बातें करते हैं, कैसी बड़ी बड़ी उद्घाटनों की रील चलवाते हैं? जब हम दवा नहीं दे सकते, मुफ्त तो क्यों दे रहे हैं? वो गरीब खरीद लेगा, उसको जहर तो मत दो। और जो सिस्टम में शामिल है उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जघन्य अपराध है, 2 घरों के चिराग बुझा दिए। ये कौन सी सरकार है लोक कल्याणकारी? आप 2 साल हो गए, आपके चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर को फुर्सत ही नहीं है। लोग उनके ही बीजेपी वाले कहते हैं उनको पता नहीं रहता, 1 घंटे पहले मैंने कॉफी पी थी कि चाय पी थी। तो आप बदलिए ना, मंत्री बदलिए। पहले हमने कई हादसे देख चुके, तो आप राजा महाराजाओं को पता नहीं है ना गरीब का दर्द, गरीब का बेटा गरीब आंचल में कैसे वो दवा लेना चाहता है। कोई राजा महाराजा या ब्यूरोक्रेट तो जाता नहीं वहां, वो गांव का गरीब जिसने एक सपना पाला है कि मैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं गांव के गरीब का भाई हूं, वो गांव के गरीब का घर उजाड़ने के लिए सिस्टम है। कैसी मुफ्त की दवाएं बंद कर दीजिए स्कीमें, खा लेगा गरीब खरीद के। तो ये हमारा सिस्टम फेलियर है, और भजनलाल जी को चाहिए, बहुत हो गया पानी, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। 3 महीने में कितने बच्चे चले गए? जयमिनी साहब, आपको याद है इस प्रदेश में सबसे पहले यह हादसा होते ही सीकर वाला, हमने उसी दिन डिबेट की थी जी। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? मैं कह रहा हूं ना, ये बहुत, उसके बाद 3 दिन बीत गए, क्या कार्रवाई हो गई सर? सर सिस्टम मैं बता रहा हूं, गरीब का बच्चा है तो ठीक है, वो मर गया तो उसकी जान की क्या ही कीमत होगी? जाके पैरन फटे बबाई, वो का जाने राज पर आई, पीर पर आई। ये राजा महाराजाओं के तो रक्ती कहते हैं, नीले होते हैं, ब्लू ब्लड वाले हैं। ये लाल रक्त वालों की गरीबी की वेदना को क्या समझेंगे? पूरी सरकार जहां बैठती उन गरीबों के बच्चों की। 3 दिन में आपने एक आदमी को नहीं टांगा,
वहां तो लाइट जला करके क्या अंदर लोग काम कैसा चल रहा है, वो कैसे किसी और विश्वास करेंगे? को मारने आप- वाली दवाई बना रहे हैं आराम से बैठ करके। अब तक तो उसके कोई तो छापे पड़ते, ईडी वीडी सब आती है, कोई एक तो दिखती यहाँ पर। आप देखिए, अभी तक तो ये फैक्ट्री सीज हो जानी चाहिए थी, बाहर उसके चस्पा होना चाहिए था नवरात्र- चिकित्सा विभाग का कागज कि ये फैक्ट्री मैं सीज कह है। रहा हूं, बताइए। ये लोकतंत्र का सबसे शर्मनाक दृश्य है कि ये राजा महाराजाओं का टाइम नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, वोट मैं से आता हूं सरकार सर, बनती मैं है आता हूं प्रियदर्शी, और वोट देने वाला ये हालात ये है। प्रियदर्शी भटनागर जी बोलिए। जी ये जी, यही सिस्टम छोड़ के गए थे आप? देखिए, माननीय अशोक गहलोत जी का मुफ्त दवा योजना एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। आज उस मुफ्त दवा योजना को इन्होंने आज जहर बांटने वाली योजना बना दिया। पहला सुख निरोगी काया की बात कहने वाली, ये बनावटी बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज ब्लैक लिस्टेड कंपनियों की, जो उन्हों के माध्यम से दवाइयां खरीदकर आज जहर बांट रही है, इसके लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरी दृष्टि के अंदर सर्वप्रथम तो मुख्यमंत्री जी को इस पे जनता से क्षमा याचना करनी चाहिए और साथ साथ में चिकित्सा मंत्री प्रसादी से लाल तो मीणा को तुरंत भी इस्तीफा माफी लेना मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? जी, प्रसादी 2 लाल साल मीणा पहले ही बैन हो और गई थी और कैसे दूसरे नाम बदलकर आपने देखिए, सिस्टम में अलाउ किया। कांग्रेस भी इतनी दोषी है देखिए इसमें। देखिए मैं आपको बता दूं, मुफ्त दवा योजना के अभी वर्तमान में जो हालात हैं राजस्थान के अंदर, जो चिकित्सा व्यवस्था के जो हालात हैं, मैं उसके आपको उदाहरण दिला दूं, आपकी जानकारी में होगा कि एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर कटा हुआ हाथ लेकर डॉगी घूमता है। कोई राजस्थान का ऐसा अस्पताल नहीं है जो इस बरसात के अंदर तालाब नहीं बन गया हो। छोड़िए कोई ना अस्पताल राजस्थान के ऐसा नहीं है अस्पताल, मैं तो कह रहा हूं कि आपके राज्य में इस कंपनी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी जब इसको डिबार किया गया था? इस पर 2 साल का बिल्कुल, प्रतिबंध मैं लगाया आप- गया था। मैं बिल्कुल 3 बता बच्चे दूं उस वक्त आपको, भी तो मैं मरे आपको थे। ये क्यों नाटक हो मैं रहे हैं आपको इस तरह बिल्कुल के? ये मैं सिर्फ आपको तारीख बता आपस दूं, में एक नाटक। 5-10 नहीं ऐसा नहीं है। 5-10-2023 को इसी खांसी के एक सिरप को, एक बैच को इसी कंपनी के माध्यम से रिजेक्ट किया गया था और कांग्रेस की राज के अंदर जब सरकार थी उस समय इस कंपनी को डिबार किया गया था। तो उस कार्रवाई डिबार क्या कंपनी करी को अब भटनागर जी? कार्रवाई क्या की थी? कंपनी को डिबार कर दिया गया, उससे दवाई लेना बंद कर दिया गया। वो सैंपल उसका फेल हो गया, सैंपल फेल होने के बाद में उसको दवाई नहीं लिया। आज की स्थिति तो आप देखिए 21/2/2025 को इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको 1 साल भर के लिए डिबार किया और 6 महीने के अंदर ही चोरी छुपे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया ये सिस्टम और इसी से दवाइयां खरीद रहे। तो जवाबदेही तो सबसे पहले इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बनती है। RMSCL के द्वारा जब इस कंपनी को डिबार कर दिया गया तो इस सरकार के किन अधिकारियों नहीं, आपने जांच क्यों नहीं करवाई इस कंपनी की कि कौन कंपनी का, ये कौन चला रहा है, अगर इसके सैंपल फेल है? स्वास्थ्य का मामला है ना, इतनी गंभीरता तो होनी चाहिए थी। सिर्फ डिबार से काम थोड़ी चलता है। देखिए हमारे कांग्रेस राज के अंदर जो सैंपल फेल हुआ, उस सैंपल फेल होने के बाद में इस कंपनी को डिबार कर दिया। इसकी जांच होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी भटनागर जी? दूसरे नाम से इसी को टेंडर दे दिया। आपकी सरकार से बन रही है ये जवाबदेही, तो जांच होनी चाहिए थी। ठीक है, मैं तो उनकी भी जवाबदेही चेक कर लेंगे। लेकिन अभी मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, आप लगातार हमारे से इस पूरे मसले पर प्रदेश के लोगों से बात भी कर रहे हैं और इस पूरे मुद्दे को समझ भी रहे हैं। आज एक और बच्चे की मौत हुई है और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी 22 दिन में 6 बच्चों की मौत इसी तरह की खांसी की दवा पीने से हो रही है। ये क्या माजरा है सर? और सरकार कह रही है कि अभी जांच कमेटी का गठन किया गया है, जांच रिपोर्ट आएगी, लैब में भेजा गया है। क्या इतना टाइम लगना चाहिए? सीधा मामला जनता से जुड़ा हुआ है, ऐसे तो निःशुल्क दवा योजना से जनता का भरोसा उठ जाएगा सर। बिल्कुल हेमंत, आप ठीक कह रहे हैं और हम लोग 3 दिन से इस पर लगातार चर्चा करने जा रहे हैं कि ये बहुत गंभीर विषय है। इसको राजनीतिकरण इसका न किया जाए और इसको गंभीरता से इसकी एक सघन जांच की जाए जिसमें ये समझ में आए कि ये क्यों हुआ और जो इसके मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इस दवाई को, सिरप को, पहले तो ये कफ सिरप को तुरंत इसका जितना भी स्टॉक कहीं पे भी उपलब्ध है वो रिकॉल होना चाहिए, उसको वापस करना चाहिए और उसके बाद उसकी सिरप की जांच भी होनी चाहिए कि कौन सा इसमें पदार्थ
ऐसा मिला हुआ है कि जो मैंने डॉक्टर कल साहब भी मैं बताया थोड़ा था सा कि आपको रोक एथिलीन रहा हूं। ग्लाइकोल अब अभी हमारे साथ में टॉक्सिक भरतपुर के सीएमएचओ डॉक्टर गौरव कपूर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गौरव कपूर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ सीएमएचओ साहब, आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही आपके है। इलाके बोलिए, में बताइए। खांसी की दवा पीने से एक बच्चे की मौत हुई है, जानकारी में है? हाँ देखिए, मैं आपको इस विषय के बारे में बताना चाहूंगा कि 25 तारीख को भरतपुर में सीएचसी कलसाड़ा पर हमारे डॉक्टर ताराचंद योगी जी हैं, उनको एक बच्चा दिखाने आया था। गगन, उसके पिताजी सोनू उसको दिखाने आए थे। हाँ। तो उस बच्चे को जुकाम और खांसी और हल्का सा फीवर की शिकायत थी। तो खांसी ज्यादा नहीं थी। डॉक्टर साहब ने उसको सिर्फ सेफेक्सिम और सिर्फ एंटीकोल्ड प्रिस्क्राइब करा था। उसके पिताजी को खांसी की शिकायत थी तो उनको सिर्फ डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन प्रिस्क्राइब करा गया। अब घर पे जाने के बाद उसकी माताजी ने वो तीनों सिरप उस बच्चे को दी। शाम को बच्चे को बेहोशी की सी स्थिति हुई, जिसके बाद उन्होंने प्राइवेट डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चे को ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, इसको हायर सेंटर लेके जाया गया। जयपुर जेके लोन ले जाया गया, वहां पे उस बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करा गया। नेक्स्ट डे 26 तारीख को उसके परिजन हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर योगी से सीएचसी कलसाड़ा पर मिले। उन्होंने इसके बारे में उन्हें बताया कि डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी शिकायत हुई है। तो जैसे कभी कुछ होता है तो पेशेंट उनके परिजनों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए डॉक्टर साहब ने उसके 2 घूंट पिए दवाई के। डॉक्टर साहब उनके साथ में वहां पर, हाँ मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, आप सुने पूरी मेरी कहानी मत बताइए, संक्षेप में बताइए कि ऐसा हुआ। हाँ ऐसा हुआ था। हाँ, उसके मगर बाद डॉक्टर आपने भी क्या ठीक किया है, इस दवाई वो को डॉक्टर लेकर साहब भी के? ठीक है, बयाना वाले डॉक्टर साहब भी ठीक है और वो बच्चा भी ठीक है। ये खबर अखबार में आई है 30 तारीख को। उसके बाद अभी आप जो ये बच्चे वाली बता रहे हैं ना, हाँ, इसकी हमें आज सुबह सूचना मिली है कि भरतपुर में सेवर ब्लॉक में मल्हाय करके एक जगह है, वहां पे सब सेंटर पे उधर किसी एएनएम ने दवाई दी। अभी हमने जब इसकी जांच पड़ताल करी है तो एएनएम के द्वारा ये बताया गया कि उसने ये सिरप उन बच्चे की माताजी को नहीं दिया, उसने सीपीएम सिरप दिया था। जो फैक्चुअल रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त हुई है उसमें इस सिरप का कंजम्पशन उन बच्चों को नहीं आप बताया कह रहे हैं गया कि है। ये सिरप पीने से मौत नहीं हुई, दूसरी सिरप पीने से मौत हुई है? नहीं, मैं अभी देखिए ये हमारे पास जो फैक्चुअल रिपोर्ट हम आई ये है, जानना मैं आपको चाहते हैं कि उसकी- 25 तारीख को ऐसी सिरप जो है जिससे आपके खुद के डॉक्टर जो प्रभारी है ताराचंद योगी, वो बेहोश हो गए थे, एक बच्चा बेहोश हो गया था, उसकी सीरियस कंडीशन हो गई थी इसी सिरप के पीने से, खांसी की दवाई हाँ से। जी। उसके बाद जी। आपने क्या किया? उसके बाद हमने यहाँ से एडीसी है, एडिशनल ड्रग कंट्रोलर, उन्होंने उस दवाई का सैंपल लेके जयपुर टेस्टिंग के लिए भेजा है। उसके बाद स्टेट को सूचना दी गई, हमारे डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्टेट ऑर्डर्स आए कि इसकी सप्लाई और कंजम्पशन तुरंत प्रभाव से रोक दी जाए। बीइंग अ सीएमएचओ हमने यहाँ पर अपने सारा फार्मासिस्ट और जो भी हमारे इंचार्जेस हैं, बीसीएमओ उनसे नीचे पीसीएचसी और पीएचसी इंचार्ज, उनको ये बोला गया कि वो फील्ड में आशा और एएनएम के द्वारा इस चीज की जानकारी करें कि पिछले 15 दिन के अंदर ये दवाई जिन जिन ने भी ली है उनमें से किसी को इस तरीके का कोई लक्षण तो नहीं आया है। और जो स्टॉक फील्ड में था वो सारा स्टॉक हमारे ड्रग वेयर हाउस इंचार्ज डॉक्टर मनीष चौधरी जी के द्वारा वहां से विड्रॉ करा लिया गया। आपने कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाया ताकि हमारे यहाँ पर अभी स्वस्थ नारी संपर्क परिवार अभियान चल रहा है SNSPA, तो उसके तहत हमारी जो फील्ड है, हमारे जो कर्मचारी लगे हुए हैं, वो जो भी उनके पास आ रहे हैं लाभार्थी, उन सबको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर किसी के घर पर भी ये दवाई है और इसका हम लोगों ने आज एक प्रेस नोट इशू करा दिया है मीडिया कितनी के द्वारा आपके भी पास निवेदन- में इसकी कितनी खेप आई इस दवाई की? देखिए टोटल राजस्थान में 1.5 लाख के आसपास कुछ सप्लाई हुआ था। हमारे यहाँ पे तो 1.5 मात्रा लाख? कम आई है। नहीं, मैं राजस्थान का बता रहा हूँ, हमारे पूरे नहीं, भरतपुर में आपके इतनी भरतपुर का, राजस्थान का आपको क्यों बता रहे हैं? भरतपुर नहीं, का कितनी सप्लाई? भरतपुर का डेटा तो अभी हम लोग सारा एक बार सारी आ जाए ना सप्लाई, तो हम आप drug warehouse राजस्थान से- देखते हैं या भरतपुर देखते हैं? हम भरतपुर देखते हैं। तो आपके अभी पास यहाँ पता पर- नहीं है कि भरतपुर के अंदर आपके सानिध्य में कितनी सप्लाई आई? मैं उसी चीज पर आ रहा हूँ, आप सुनिए तो सही मेरी जी। बात। देखिए यहाँ पे है ना डिविजन्स अलग होते हैं। जो दवाई वाला पोर्शन है वो सारा ड्रग वेयर हाउस इंचार्ज है, डीपीसी हैं, डॉक्टर मनीष चौधरी जी हैं, उनके अंडर आता है। सीएमएचओ साहब, हमारा ये आपके काम- इलाके में ये गंभीरतम बात है कि गरीबों के बच्चों को इस तरह की शिकायत आई है और आपको ये तक नहीं पता कि आपके इस पूरे कार्याधीन इस जिले के अंदर कितनी ड्रग की सप्लाई हुई है ऐसी? ये संवेदनशीलता है सर। ना बिल्कुल है, ये सेंसिटिव इशू है और हम समझ रहे हैं और इसके नहीं, चलते क्या हमने समझ रहे हैं सर? 25 तारीख को एक बच्चा बीमार हो गया, आपका डॉक्टर बीमार हो गया, आपको यह नहीं पता कि ये दवाइयां भरतपुर में कितनी आई? आप कह रहे हैं वो तो ड्रग कंट्रोलर देख रहे हैं। सीएमएचओ आप है या ड्रग कंट्रोलर हैं? आप
देखिए डिविजन्स होते हैं, जिसका जो काम है वही सर तो आपको करेगा। प्रदेश में कितनी खरीद हुई इसकी जानकारी है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपके जिले के अंदर आपके सीएमएचओ रहते हुए कितनी दवाई इस तरह की आई है जो जानलेवा साबित हो रही है। जयमिनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जयमिनी साहब कुछ पूछेंगे, कहेंगे इनसे? ये सीएमएचओ हैं हमारे भरतपुर के, गौरव कपूर साहब। सीएमएचओ साहब को उसी दिन अवेयर हो जाना चाहिए था जब इनका एक डॉक्टर खुद दवा लेकर बेहोश हो गया, तब भी ये सिस्टम नहीं जागा, तब भी ये सिस्टम रत पड़ा। तो मोरल इंटीग्रिटी कहीं न कहीं गिरी हुई है। किन लोगों ने इस दवा को अलाउ किया, उन लोगों को आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए 72 घंटे में। ये 72 घंटे क्या, 25 तारीख से सीएमएचओ साहब को आज तक ये नहीं पता कि इनके जिले में कितनी दवाइयां ये आई हैं, कब सिर्फ। मिश्रा जी, ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है, मुख्यमंत्री जी बार बार वहां पूजा पाठ करने जाते हैं। आप तो एम्स के सिस्टम इस तरीके से डायरेक्टर रहे हैं, पड़ा है, तो डॉक्टर राजस्थान के हालात क्या होंगे? एक सीएमएचओ का कर्तव्य क्या होना चाहिए था कि 25 तारीख को इनका डॉक्टर जो है वो बेहोश हो गया, बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में चला गया, उसको जयपुर रेफर करना पड़ा, और भरतपुर जिले के सीएमएचओ 25 तारीख से अनजान है कि उनके जिले में कितनी इस तरह की दवाइयां उन्हें नहीं पता है। वो कह रहे हैं कि वो ड्रग कंट्रोलर जानते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हेमंत कि अगर जो जिला अधिकारी, जो डॉक्टर है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अगर वही इस तरह की बात कहेंगे कि उनको तो एक एक बोतल का पता होना चाहिए कि कितनी है और हमने कितनी होल्ड पे डाल दी है कि अब किसी को इशू नहीं की जाएगी। सीएमएचओ साहब, ये तो बहुत गंभीर है सर, और सबसे पहले ये होना चाहिए था जी। सीएमएचओ साहब आप सुन रहे हैं? गौरव कपूर जी, गौरव कपूर जी फोन काट के चले गए हैं और उनकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गर्ग साहब मोर्चा संभालिए और बताइए हमें, इस प्रदेश की जनता को कि गरीब का बच्चा तो मरने के लिए होता है, पूरी सरकार में कोई संवेदनशीलता नहीं बची, सिस्टम अलर्ट नहीं हुआ। अब तक तो हड़कंप मच जाना चाहिए था सरकार में कि गरीब के 2 बच्चे मर गए, क्यों नहीं? कौन मंत्री गया, कौन सीएमएचओ गया, बताइए जरा। आपके तो सीएमएचओ को पता नहीं है कि कितनी दवाइयां उनके जिले में है। हेमंत भाई बिल्कुल गंभीर विषय है, बहुत सरकार गंभीरता से ले रही है। ऐसा नहीं है, 3 लोगों की कमेटी बिठा दी है, 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और 1 नोडल ऑफिसर है, 3 लोगों की कमेटी बिठा दी है। वो कमेटी इसको जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा, चाहे अधिकारी हो चाहे सप्लायर हो, जो भी है उसको निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी। पता नहीं है कि कितनी दवाइयां आई है, वो राज्य की बात कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री जी का पता नहीं है, डिप्टी सीएम जवाब दे रही हैं, कह रही हैं कि हम स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर। जी साहब आप सुन तो लो, तो अब आप सुन तो लो मेरी बात को, मैं जो जवाब दे रहा हूं उसको तो सुन लो अब आप जी। मैं ये कह रहा हूं कि जून के अंदर 1,33,211 सिरप सप्लाई हुई थी, जुलाई के अंदर 31,449 सिरप सप्लाई हुई थी। अब आप ये देखिए कि 25/8 के पहले कोई शिकायत नहीं है, जून के अंदर 1,33,000 नहीं है तो मुझे बताइए। 211 जुलाई के अंदर 31,449। मेरे गर्ग साहब देखिए मेरी बात सुनिए, अब सुनिए तो सही। अब आप, अगर आप कोई शिकायत नहीं थी, फरवरी 2026 तक तो बीमार है, फिर 1.5 लाख की सप्लाई कहां से आ गई, कैसे आ गई? और सरकार साथ में, वही तो 1.5 लाख की सप्लाई बता रहा हूं, कैसे आ गई? ये फरवरी 2026 तक तो ये दवाई जो है प्रतिबंधित है। फरवरी 2026 तक इस कंपनी को डिबार किया गया है। फिर इस कंपनी की दवाइयां कैसे हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में? सर नवरात्रा में कन्या पूजन कर रहे हैं, गरीब के बच्चे मर रहे हैं और वहां से आरती उठ रही है। सर जवाब तो सुन लो ना, तो जवाब क्या देंगे? आरती उठ रही है, आरती लोगों के घरों से, वो कहां से कन्या पूजन करेंगे? वो कहां से पूजा करेंगे? माता की आराधना कहां से करेंगे जिनके घर से आरती उठ गई? मैं कह रहा हूं कि 2026 फरवरी तक अगर ये कंपनी डिबार है, प्रतिबंधित है, तो इसकी दवाइयां कैसे आ गई? बोलिए। सरकार उनके साथ है साहब, हेमंत जी सुनो तो सही, तो जयमिनी साहब तो सही है, नहीं सुनोगे? हेमंत जी, अगर प्रधानमंत्री की सभा में 10 मिनट अगर डिजिटल प्रॉब्लम आ जाती है तो आईएएस सस्पेंड हो जाता है। यहाँ 2 गरीब के बच्चे चले गए और एक आदमी सस्पेंड नहीं हुआ। इंक्वायरी बिठा दी भैया, इंक्वायरी क्या सस्पेंड करिए? प्रधानमंत्री की सभा में अगर 10 मिनट डिजिटल आ जाता है तो आईएएस सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड नहीं, जेल जाएंगे। जयमिनी जी चिंता मत करो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जेल जाएंगे। जो भी दोषी है, जो सप्लायर है वो भी दोषी है तो वो भी जेल जाएगा, जिनकी गलती से ये चीज हुई है वो भी दोषी जाएगा, वो भी जेल जाएगा। अब मुझे बताइए कि इस दवाई को छोटे बच्चों को पिलाने के लिए ही प्रतिबंधित थी,
अब ये कैसे ये छोटे बच्चों के पास गई है, ये भी एक विचारणीय बिंदु है। वो तो पहले वाले भी ऐसे ही करके गए थे प्रियदर्शी जी, जो बता रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं इनके राज में भी ऐसे ही होता था। ऐसा लगता है कि नाम बदल गया बस। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर, आप कांग्रेस के डरे पे चल रहे हैं क्या गर्ग साहब? नहीं, कांग्रेस के डरे पे तो अरे साहब हमने तो 1.5 साल में वो काम कर दिया जो तो मैं कह रहा हूँ कि 1.5 लाख दवाई की सप्लाई कैसे हो गई, ये बताइए ना। जो कंपनी प्रतिबंधित है उसके केसेंस फार्मा की सप्लाई हो जाती है, आप कह रहे हैं मार रहे हैं क्या? ये दवा योजना से लोगों का, गरीबों का भरोसा उठ जाएगा। सर प्रियदर्शी भटनागर बोलिए। दवा पिलाने अरे गर्ग साहब थोड़ी तो शर्म की बात कीजिए। हम आपसे मांग करते हैं, 2 साल से जेल में डाला था आपने दवाइयां नाम देखो, उसको लाइसेंस कैसे दे दिया बता दीजिए। जितनी मौतें हुई है उन सबके जिम्मेदार तो आप हो। 2 साल से जितनी मौतें हुई है, जितनी जहर बांटने से मौतें हुई है, उन सबके जिम्मेदार आप हो। हम तो मांग करते हैं इसकी न्यायिक स्तर पे उचित स्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री और आपकी बीजेपी की सरकार को जनता के सामने आपकी सच्चाई सामने आए। आपको बिल्कुल भी आपने जो राजस्थान की चिकित्सा में दिया, आज तक आप बताइए, आपका एक स्टेटमेंट नहीं आया चिकित्सा मंत्री का, जो छुपे हुए बैठे हैं। उसको सजा मिलेगी। चिकित्सा मंत्री का छुपे हुए बैठे हैं, से कुछ नहीं होगा आपके भैया। चिकित्सा मंत्री का छुपे हुए बैठे हैं, और जो उनका एक जिनको भी स्टेटमेंट जिसने नहीं भी गलत आया। किया है उनको सजा जरूर मिलेगी। कैसे उनको काम जाना करेंगे सर? चाहिए, चिकित्सा मंत्री कैसे को भी काम जाना करेंगे चाहिए ऐसे? मौके पे। मिश्रा जी, जनता के बीच में जाना मिश्रा जी, चाहिए। मिश्रा जी, ये मिश्रा जी, मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि यहाँ पर कहाँ ब्रेक हुआ है, या फिर कहाँ जिम्मेदारी आपको नजर आती है? ये संवेदहीनता देखी है, सरकार के स्तर पे भी है। ये जांच कमेटी बैठाना, ये बहुत हम लोगों को पता है कि उन जांच कमेटी का क्या होता है आगे चल के, और उसी में वो दब जाती हैं सारी। अब ये लोग टाइम बाई करते हैं कि ये हफ्ते 10 दिन होगा, आप थोड़ा बहुत उठाएंगे मुद्दा और ये बाद में सब भूल भाल जाएंगे, तो उसका जो लाभ है वो सरकारें उठाती हैं। लेकिन मैं उससे अलग कहूँगा कि चाहे सुरेश गर्ग जी यहाँ बैठे हैं, इतनी उम्मीद से लोग सरकार बदलते हैं, बनाते हैं किसी वजह से, तो अगर आप भी वही कर रहे हैं जो पिछली सरकारों ने किया है, तो कोई उसका बहुत औचित्य नहीं है। और जनता तो सब देखती है, जब समय आता है तो वो जवाब दे देती है। इसलिए जैसे सबका एक सेंटिमेंट है कि आप सर कार्रवाई करते तो फैक्ट्री सीज हो जाती। वहां पर हितेंद्र जी खड़े हुए हैं बाहर, अंदर काम चल रहा है, बाहर लोग लगा हुआ है। अभी तक तो कोई सरकार का लगता है कि नुमाइंदा पहुंचा ही नहीं होगा वहां पर। हितेंद्र जी, अगर मान लो अगर काम देखो बाहर ताला लग रहा है, अंदर काम हो रहा है, ये भी जांच का विषय है। ये जांच का विषय ही हो रहा है गर्ग साहब। आप हमेशा आप बैठ करके यही कहते हैं, ये भी जांच का विषय, सब जांच का विषय। अभी आप आधे घंटे बाद देख लेना कहां से कैसे काम चल रहा है, वो भी एक तो आधे घंटे बाद देख लेंगे गर्ग साहब। और मैं कहना चाहता हूं पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से कि थोड़ा सा संवेदनशीलता दिखाइए कि अगर पिछले वालों ने किसी ने गलत किया तो उन पर भी कार्रवाई हो सर। और गरीब के बच्चों की जान इतनी सस्ती नहीं है, प्लीज। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से जांच की बात कही जा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि महज आधे घंटे में जो कार्रवाई होगी वो प्रदेश की जनता देखेगी। क्या होगी वो हम भी देखेंगे और जनता भी देखेगी। नमस्कार।